नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर जयपुर में आज कांग्रेस विधायक अमीन कागजी और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बीच में खींचतान हो गई। विधायक अमीन कागजी उनके क्षेत्र में चिकित्सकों के तबादलों को लेकर नाराज थे। कागजी की शिकायत थी कि बिना उनकी जानकारी के चिकित्सकों के तबादले आखिर कैसे हो गए। कागजी अपने समर्थकों के साथ चिकित्सा मंत्री के घर पहुंचे। वहां पर मंत्री और विधायक कागजी के समर्थकों में आपस में बहस होने लगी। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उन्हें मनाने की कोशिश की। मंत्री ने अमीन कागजी का हाथ पकड़ करके कहा कि आपकी शिकायतों को दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद भी काफी देर तक वहां पर हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के खिलाफ कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी के समर्थकों ने नारेबाजी की और उनके घर के बाहर धरना दिया। मंत्री जी से बात हो गई, भाई तू ज्वाइन कर ले, जहाँ भी आपने ट्रांसफर करा था, कह दिया था ना। उसके बाद में कल स्थानांतरण आपने कहा कि जिनके स्थानांतरण हो गए कैंसिल नहीं करेंगे। ये कैसे कर दिए? ये कर दिए, बताओ आप। ये आपके ही ऑर्डर है। ये बताओ, ये 4 ऑर्डर कैसे करे आपने? हमसे तो कुछ कह रहे हो और आप ऑर्डर निकाल रहे हो। एक मिनट रखना भाई, ये कैसे करे बताओ आप? कल आपने मेरे को क्या कहा? सुनिए तो आप सुनिए ना। ये कल लिस्ट दे के आए हूँ आपको। ये देखो, आपने कहा है कि हाँ मैं कर दूंगा। ये तो कल ही लिस्ट में दिए, पहले निकला ऑर्डर है। ये तो कल ही सुनो मेरी बात। लिस्ट आपकी नहीं निकली है। अरे साहब, ये कल लिस्ट दे के आए हूँ आपको। ये देखो, आपने कहा है कि हाँ मैं कर दूंगा। ये तो कल ही लिस्ट में दिए, पहले निकला ऑर्डर है। ये तो कल ही सुनो मेरी बात। लिस्ट आपकी नहीं निकली है। अरे साहब, ये कल लिस्ट दे के आए हूँ आपको। ये देखो, आपने कहा है कि हाँ मैं कर दूंगा। ये तो कल ही लिस्ट में दिए, पहले निकला ऑर्डर है। ये तो कल ही सुनो मेरी बात। लिस्ट आपकी नहीं निकली है। अरे साहब, ये कल लिस्ट दे के आए हूँ आपको। ये देखो, आपने कहा है कि हाँ मैं कर दूंगा। ये तो कल ही लिस्ट में दिए, पहले निकला ऑर्डर है। ये तो कल ही सुनो मेरी बात। लिस्ट आपकी नहीं निकली है। अरे साहब, चिकित्सा मंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर अमीन कागजी के समर्थकों की ओर से लगातार नारेबाजी की गई। अमीन कागजी भी धरने पर बैठ गए। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी, कैसे आखिरकार चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी के बीच में इस तरह से खींचतान हुई है? बिल्कुल हेमंत, देखिए आक्रोश किस कदर है ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं अमीन कागजी और नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं उनके तबादले कर दिए गए। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 जो उनके क्षेत्र में चिकित्सक थे उनके तबादले किए गए और वो तबादले बिना उनकी जानकारी के किए गए। तो इसे लेकर किशनपोल से विधायक है, क्योंकि अमीन कागजी तो अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर चिकित्सा मंत्री के निवास पर पहुंचे हैं और अभी जो है वो धरना जारी है। धरना प्रदर्शन, समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और इस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। अमीन कागजी भी कांग्रेस से विधायक हैं और हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं वो, तो उन्होंने जो है वो मोर्चा खोला है अपनी ही सरकार के खिलाफ और जो व्यवस्था है उसे लेकर सवाल उठाए हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले अमीन कागजी को दिलासे दिए जा रहे थे कि तबादले नहीं किए जाएंगे, दूसरे चिकित्सक नहीं लगाए जाएंगे, जो चिकित्सक अभी लगे हुए हैं उन्हें यथावत रखा जाएगा और तबादले किए भी जाएंगे तो पहले जो है वो उनकी जानकारी में लाया जाएगा। लेकिन अब जो है उनसे बिना पूछे तबादला सूचियां जारी कर दी गई और इसे लेकर जो है वो अमीन कागजी आक्रोशित हो गए। फिलहाल जो है वो धरना जारी है अमीन कागजी का अपने समर्थकों के साथ में। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और चिकित्सा मंत्री जो है प्रसादी लाल मीणा वो भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, लेकिन अमीन कागजी अड़े हुए हैं और जिस तरह का रुख रहा तबादला सूची जारी करने में उसे लेकर खास तौर पे वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी के चलते वो जो है आक्रोश जताने के लिए पहुंचे हैं। समर्थकों के साथ में लगातार नारेबाजी वहां पर जारी है और अमीन कागजी जो है वो गुस्से में लाल पीले होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि चिकित्सा मंत्री जो है उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उनका हाथ जो है वो छिटक रहे हैं। तो आक्रोश जो है वो बड़े स्तर पर है और तबादलों का क्योंकि सीजन शुरू हुआ है तो इस तरह के और भी वाकयात देखने को मिलेंगे प्रदेश में, क्योंकि हर विधायक ये चाहता है कि उनके क्षेत्र में उनके मन मुताबिक अधिकारी कर्मचारी लगे, लेकिन कई बार सरकार को
ना चाहते हुए भी तबादले करने पड़ते हैं, कई बार गलत तरीके से तबादले हो जाते हैं। तो इसे लेकर आमतौर पर विधायकों का गुस्सा देखने को मिलता है और अभी तबादलों की शुरुआत हुई है, तो आगे आने वाले बड़ा सवाल ये दिनेश कि क्या आखिरकार प्रसादी लाल मीणा के यहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं होती, जो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है कि एक विधायक को भी इस तरह से आकर के धरना देना पड़ रहा है, उनके समर्थकों को नारेबाजी करनी पड़ रही है? देखिए, प्रसादी लाल मीणा की जहां तक बात है तो वो काफी सहज और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उनसे मिलना भी काफी आसान होता है। लेकिन इस मामले में क्या गेप रहा, कहाँ कम्युनिकेशन गेप हुआ, क्या ये अधिकारियों की गलती रही या उनके स्तर पर कोई गलती रही, ये अभी चीजें सामने आना बाकी है। लेकिन गुस्सा जो है वो यहाँ पर अमीन कागजी का साफ देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है अमीन कागजी के जो समर्थक है उनकी ओर से कि पहले उन्हें आश्वासन दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद बिना जानकारी के तबादले उनके क्षेत्र में किए गए, जिसके चलते विधायक आक्रोशित है। और जैसा मैंने कहा कि इस तरह की तस्वीरें बार बार देखने को मिलेंगी तबादलों के सीजन में। विधायक जो है वो पहले भी इस तरह विधायकों की नाराजगी जो है वो देखने को मिली और क्योंकि विधायक ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में खासतौर से चिकित्सा और शिक्षा विभाग और पुलिस, इसके साथ ही पंचायती राज विभाग, ये ऐसे महकमे हैं जिनमें बड़े स्तर पर तबादले होते हैं और विधायक ये चाहते हैं कि उनके अनुसार जो है वो उनके क्षेत्र में कर्मचारी अधिकारी लगाए जाए, लेकिन कई बार ये सब संभव नहीं हो पाता है, जिसके चलते इस तरह के विरोध जो है विधायकों को देखने को मिलते हैं। लेकिन विधायक में और मंत्री के बीच में इस तरह से अगर एक टकराव की स्थितियां बनती है तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल उठता है कि क्या आपस के अंदर किसी तरह की संवादहीनता पैदा हो गई है? बिल्कुल, देखिए सवाल तो उठते ही हैं। यहाँ तो कहा यह भी जा रहा है कि पहले आपस में बातचीत हुई, लेकिन बावजूद इसके जो है वो तबादले गलत तरीके से कर दिए गए। जो चाहते थे अमीन कागजी उस तरीके से तबादले नहीं किए गए। तो कम्युनिकेशन गैप तो कहीं ना कहीं है ही और ये स्वीकारना भी पड़ेगा। लेकिन इस तरह की स्थितियां बननी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जनता में मैसेज जो है वो भी सही नहीं जाता है। तो दोनों ही, क्योंकि माननीय है, चिकित्सा मंत्री हैं, दूसरे जो है वो विधायक हैं, और इस तरह की स्थितियां बनती है चौराहे पर अगर लड़ाई आती है, जिस तरीके से हमने देखा कि विधायक खुद जो है वो धरना देने पहुंच गए हैं चिकित्सा मंत्री के निवास पर, तो इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान जो है खड़े करती है। जी बिल्कुल दिनेश, और ये जो तस्वीरें हैं वो दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं गलती रही, इस बात का जरूर एहसास करवाती है कि अगर विधायक की तरफ से जो है बातचीत हो जाती या मंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब मिल जाता तो इस तरह की तस्वीरें पैदा नहीं होती, इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। और जिस तरीके से ये आरोप भी लगातार लगते रहे हैं कि जो प्रसादी लाल मीणा हैं उनके बेटे का हस्तक्षेप तबादलों में और काम नहीं हो पा रहे हैं, या फिर बिना जो है विधायकों से पूछे कुछ ट्रांसफर हो गए। देखिए, हस्तक्षेप कितना रहता है उनके पुत्र का ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो किसी भी मायने में उचित नहीं कही जा सकती। अगर इस तरीके से चौराहे पर लड़ाई आती है विधायक और चिकित्सा मंत्री के बीच में, विधायक को ही जो है वो भी अपनी सरकार के मंत्री के ही खिलाफ इस तरीके से मोर्चा अगर खोलना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सरकार पर जो है वो सीधे तौर पर और आम लोगों में जो है वो अच्छी छवि नहीं जाती है इससे सरकार की। तो ये जो है कम से कम राय मशवरा करके चीजें होनी चाहिए, ये बात जरूर है। और ये कहा भी जा रहा था कि पहले चर्चा हुई, लेकिन बावजूद उसके गलत तरीके से तबादले हुए, जो चाहते थे अमीन कागजी उस तरीके से तबादले नहीं हो पाए, तो ये गैप कहाँ रहा, ये जो है वो जांच का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल ये आरोप लगाए गए चिकित्सा मंत्री पर कि इस पूरे मामले में उनकी सुनवाई